क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक विशाल बालों से ढका प्राणी रहता है जो इंसानों से दूर रहता है, विशाल पैरों के निशान छोड़ता है और कभी भी ढंग से कैमरे में नहीं आता। नहीं नहीं, ये आपके मौसाजी नहीं है ट्रैकिंग पर, ये है येटी। स्वागत है आपका मिस्ट्री मैनर में, जहां किस्से एवरेस्ट से भी ऊंचे होते हैं और बर्फ भी राज छुपा कर रखती है। सेगमेंट एक, येती आखिर है क्या? चलो शुरुआत करते हैं बेसिक से। येती, जिसे अबॉमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं, एक रहस्यमयी बंदर जैसे दिखने वाले जीव के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय की पहाड़ियों में रहता है। इसकी खास बातें: ऊंचाई 6 से 10 फीट, मतलब बास्केटबॉल टीम भी शर्मा जाए। शरीर मोटे, सफेद, स्लेटी या लाल बालों से ढका हुआ। पैर इतना बड़ा जैसे बिगफुट का हिमालयी रिश्तेदार। लाइफस्टाइल अकेला, शर्मीला और कैमरा देखकर गायब होने वाला। स्थानीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बती में येटी, ये पथरीली जगह, टियाई ले भालू। नेपाली में जूते, मतलब गाय भालू। लगता है किसी ने मैक हिमालय में बर्गर का नाम रखा है। सेगमेंट 2, येती की उत्पत्ति, मिथक या म्यूटेशन। तो येटी की कहानी शुरू कहां से हुई? तिब्बती और नेपाली लोक कथाओं में येटी को पहाड़ों का रक्षक माना जाता है, एक आत्मिक प्राणी जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गिगैंटोपिथिकस का वंशज हो सकता है, एक विशालकाय प्राचीन बंदर जो एशिया में 3 लाख साल पहले रहता था, या शायद अब भी। अब सोचो, हर साल हमें नई मेंढक की प्रजातियां मिलती हैं, तो क्या येटी सच में हिमालयी छुपा रुस्तम हो सकता है? सेगमेंट 3, असली घटनाएं, सच्चाई या बहाना। चलो अब बात करते हैं उन रहस्यमयी घटनाओं की जो येती के अस्तित्व की तरफ इशारा करती हैं। 1951, एरिक शिप्टन के फुटप्रिंट्स। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास बर्फ में विशाल पदचिन्हों की फोटो खींची। इतने बड़े पदचिन्ह कि इंसानी पैर सामने चप्पल लगे। कुछ वैज्ञानिक हैरान हो गए, कुछ बोले बर्फ पिघलने से भालू का पैटर्न बिगड़ गया होगा। पर हम बोले, भालू अब पैरेलल लाइन में चलते हैं क्या? 1918, त्यातलोव पास हादसा, रूस। हालांकि यह हिमालय में नहीं हुआ, पर इस रहस्यमयी घटना में 9 पर्वतारोहियों की रहस्यमयी मौत हुई। कुछ की पसलियां टूटी, आंखें गायब, रेडिएशन मिला। जांचकर्ताओं ने अजीब पैरों के निशान भी देखे। तो क्या यह बर्फीली रात में येटी आया था? 2007, जोश गेट्स और येटी के बाल। शो डेस्टिनेशन ट्रूथ में जोश गेट्स को नेपाल में विशाल पदचिन्ह और कुछ बाल मिले। डीएनए टेस्ट में पाया गया कुछ ऐसा जो न इंसान था, न भालू, न ही जस्टिन बीबर का बाल। 2017, डीएनए विश्लेषण में ट्विस्ट। 9 बालों के सैंपल टेस्ट हुए, 8 निकले भालू के, 1 कुत्ते का। मगर एक बाल ऐसा था जिसका मैच किसी झात प्रजाति से नहीं हुआ। तो हो सकता है कोई नई प्रजाति है, या फिर येटी का हेयर केयर बहुत तगड़ा है। सेगमेंट 4, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बौद्ध परंपराओं में येटी कोई दानव नहीं है, वो पर्वतों का रक्षक है। ऐसा माना जाता है कि केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही येटी को देख सकते हैं। इसलिए शायद सभी फोटो धुंधली होती हैं। हम गलत लोगों को कैमरा दे रहे हैं। अगली बार किसी सन्यासी को गोप्रो थमा दो। सेगमेंट 5, असली सवाल। हर संस्कृति में येटी जैसा कोई ना कोई प्राणी क्यों है? अमेरिका में बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में योवी, चीन में येरेन, इंडोनेशिया में औरंगपेंडिक। क्या ये हमारे पूर्वजों की कोई साझा स्मृति है, या फिर सचमुच कोई ग्लोबल शरारती ऐपमैन प्रजाति है जो हम सबको ट्रोल कर रही है? अंतिम विचार, येटी या नहीं? तो येटी असली है? शायद वो एक भालू है, शायद वो कोई प्राचीन मानव प्रजाति है, या फिर शायद वो एक ऐसा रहस्य है जिसे अनसुलझा रहना चाहिए। क्योंकि सोचो, जो प्राणी 20,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले तूफान और हर कैमरे से बच निकला हो, शायद उसे गुमनाम रहने का हक है।
ये था मिस्ट्री मैनर, जहां रहस्य ट्रैकिंग करते हैं और तर्क ऊनी मोजे पहनते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, सच कहीं बाहर हो सकता है, लेकिन वो स्नो शूज पहने हुए होगा।